सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपकी लेखपाल की परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है और उसमें हिंदी का जो सिलेबस है आपके एग्जाम नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस शीट लेकर आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछेगा, निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है। आपको पता है महाप्राण वर्ण में वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड आते हैं। तो क आपका पहला वर्ग है, वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये तो नहीं होगा। च भी पहला, ये भी नहीं होगा। फ ये दूसरा वर्ड है वर्ग का, तो यही आपका महाप्राण व्यंजन होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर अगर दूसरा हम देखें तो पूछा परोपकार में कौन सी संधि है। ऑप्शन आपका दिएगा दीर्घ संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग और डी गुण संधि। तो अगर हम परोपकार की संधि विच्छेद करें तो आपका पर प्लस उपकार होगा और ये आपका गुण संधि है। ऑप्शन नंबर जो आपका है डी वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर तीसरा आपका है उपसर्ग से पूछा गया है। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है अत उपसर्ग है, या फिर बी अति उपसर्ग है, सी अत्य है, या फिर डी अ है। तो अगर हम अत्यधिक में उपसर्ग की बात करें तो इसका जो विच्छेद करेंगे तो आपका अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक हो जाएगा। और उपसर्ग पूछा तो यही आपका उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले लगता है और शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अति, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा पूछा है आगा पीछा करना, इसका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन आपका दे चापलूसी करना, बी है उलटफेर करना, सी हिचकना और डी है दुविधा में पड़ना। तो आगा पीछा करना की अगर बात करें, आपको लग रहा होगा उलटफेर करना, तो गलत है। इसका उत्तर होगा दुविधा में पड़ना। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर पाँचवा, अंगूठा चूसना का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर पहला अगर ऑप्शन दिया गया इनकार करना, दूसरा है तिरस्कार करना, सी है नाम समझी करना और डी है खुशामद करना। तो अंगूठा चूसना का अगर अर्थ की बात करें तो इसका होगा खुशामद करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम शब्द पूछा आपसे। प्रश्न नंबर छठा है तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। ऑप्शन है सूरज, या फिर स्वर्ण, या फिर कुआं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तत्सम शब्द का अर्थ होता है शुद्ध शब्द, जो संस्कृत भाषा में जीव कहते हैं प्रयोग हो रहे हैं वे आपके तत्सम शब्द होते हैं, और जो बिगड़े हुए रूप होते हैं वो आपके तद्भव होते हैं। तो तत्सम शब्द पूछे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है स्वर्ण, वो आपका तत्सम है। बाकी सूरज और कुआं ये आपके तद्भव है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें किस्मत किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिए गए अरबी, या फिर बी है फारसी, सी तुर्की, या फिर डी पुर्तगाली। तो किस्मत अगर भाषा के शब्द की बात करें तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आप देख कर जाइएगा, वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। इसका कोई ट्रिक नहीं होता, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको देख कर ही जाना होगा। तो ए इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें अपमान किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है द्विगु समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास और डी है अव्ययी भाव। तो अपमान की अगर हम बात करें तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। ऐसे सब जिसमें उपसर्ग लगे हुए रहते हैं वो आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन अनुक्रम होगा या अनुक्रम होगा, अनुकर्म होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें शुद्ध वर्तनी की तो आपको पता ही होगा अनुक्रम आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 अगर पूछे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है क्या, बी है कुछ, सी है कौन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो निश्चय, तो क्या ये भी अनिश्चय है, कुछ ये भी अनिश्चय है, और कौन ये भी अनिश्चय है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें पूज्य शब्द किस लिंग का शब्द है। ऑप्शन है पुल्लिंग है, या फिर बी स्त्रीलिंग है, या सी नपुंसक लिंग, या डी ए और बी दोनों है। तो अगर बात करें पूज्य शब्द की तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वह राइट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 12 अगर हम देखें, पूछा राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी आपका भाववाचक संज्ञा, डी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो राज्यपाल की अगर हम बात करें, ये जाति का बोध करा रहा है, ना कि व्यक्ति या भाव या फिर द्रव्य की बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, निम्न में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है किस शब्द में। ऑप्शन ए वाहन रूढ़, बी सत्ताधीश, सी गंगा जल और डी है रेखा चित्र। तो अधिकरण मतलब में पर, तो अगर आप देखेंगे वाहन रूढ़, वाहन पर रूढ़, वाहन पर बैठा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 5 या फिर बी 6, सी 7 या डी 8। तो हिंदी में अगर कारक की बात करें तो कारकों की संख्या है 8। आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा। दाती होगा, दात्री होगा, दात्री होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दाता की अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो आपको पता चले दात्री आपका राइट आंसर होगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नीली साड़ी, साड़ी कैसी है, नीली है, उसके गुण का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 आपका एक चिन्ह से दिया गया है। ये जो चिन्ह दिया गया आपको पहचानना कौन सा चिन्ह है। अर्ध विराम है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम या फिर योजक। तो आपको पता होगा वाक्य के अंत में, साधारण वाक्य के अंत में जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो आपका पूर्ण विराम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये एक खड़ी पाई आपका क्या होता है, पूर्ण विराम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है शिख नख होगा, या सिरों पर होगा, या पाद मस्तक या फिर अपाद मस्तक। तो पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द जो है वो आपका अपाद मस्तक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। पूछा है, निम्न में कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है हंससुता, बी अर्कजा, सी कृष्णा, डी कुलकंसा। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका डी व राइट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन का संधि विच्छेद पूछा, न प्लस अन होगा, ने प्लस अन होगा, नए प्लस अन होगा या फिर नए प्लस अन होगा। तो नयन की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो ने प्लस अन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और इसमें अयादि संधि ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20वां पूछा है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। मतलब यहाँ पर एक ही शब्द के पर्यायवाची युग्म दिए गए हैं, कौन सा युग्म आपका राइट है। पहला ऑप्शन सिंह पचानन नार और मृगरी, दूसरा सूर्य रवि दिनकर तरड़ी, तीसरा अग्निपावक अनल पिसून और चौथा आपका महेश रमेश भूतेश और सतीश। तो अगर बात करें एक ही अर्थ की तो यहाँ पर सिंह पंचानन नाहर मृगरी यही आपका राइट है। सूर्य रवि दिनकर तरड़ी मतलब ना होता है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। अग्निपावक अनल पिसून, पिसून माने कौवा होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथे में सभी कुछ देवताओं का अलग अलग नाम है। तो अगर एक ही युग्म की बात करें तो ए इज राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, मोती का तत्सम पूछा है। मोती होगा, मौक्तिक होगा, मुक्तक होगा या इनमें से कोई नहीं। मोती का तत्सम मतलब शुद्ध रूप, तो आपका होगा मौक्तिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 आपका, व्याप्त में कौन सी संधि है। अयाज संधि है, यड़ संधि या फिर गुणी या फिर वृद्धि। तो व्याप्त की अगर हम संधि विच्छेद करें तो वी प्लस आप्त आपका होगा व्याप्त, बी प्लस आप्त आपका होगा यड़ संधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 पूछा, इनमें से कौन सा वर्ड अल्पप्राण वर्ड है। मैंने आपको पहले बताया था अल्पप्राण वर्ड मतलब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। वर्ड का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड जो होता है वह अल्पप्राण होता है। तो क आपका देखेंगे तो क पहला वर्ड है तो यही राइट हो जाएगा। अच्छा ये दूसरा है, क ख ग ये चौथा है, तो क आपका राइट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। उसे उत्तीर्ण होने की का संशय है या फिर उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है या उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा या फिर उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो चलिए पहला ऑप्शन अगर देखें तो उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय, संशय कोई मतलब नहीं, गलत है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, शक भी कोई मतलब नहीं। संशय शक दोनों एक ही, कोई मतलब है नहीं। सी है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा, आशा कोई रखता ही नहीं अनुत्तीर्ण होने का, ये भी गलत है।
डी अगर देखें उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। प्रश्न 25 दिनों दिन में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि या डी तत्पुरुष। तो दिनों दिन में अगर समास की बात करें तो पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें द्वंद्व समास होना चाहिए जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप एक गलती कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा शब्द दिया है जो समान शब्द हो, दिनों दिन मतलब दिन और दिन दोनों समान शब्द हो और अर्थ भी जो है वो आपका समान हो, तो दिनों दिन मतलब दिन और दिन दोनों शब्दों का अर्थ सेम ही है, तो इस नज़रिए से आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और आपके लिए एक प्रश्न दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अयादि संधि के उदाहरण कौन से इनमें से? पवन है या फिर व्यर्थ या फिर मनोरथ या फिर सरोज? कौन से इसमें जो शब्द है वह अयादि संधि के उदाहरण है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक जय हिंद।